अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद क्या कह रहा हो, बुलाओ मुजाहिद, मुजाहिद को बुलाइए इतने। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर मैं थोड़ा अभी ये बोल रहा हूँ कि जैसे रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक 1 या 2 तारीख से, तो टाइम का थोड़ा सा किस तरह से मैनेज होगा, एक बार थोड़ा सा आप ये बता देंगे। रमजान में बाबू मैं असल में उम्रे पे जा रहा हूँ। रमजान में अच्छा, क्लास सारी ही बंद रहेंगी। फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है सर। रमज़ान में अगर क्लास ऑफ ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रमजान से ठीक। 1-2 दिन पहले से क्लास नहीं, बल्कि मेरी जो फ्लाइट है जी सर। वो 26 मॉर्निंग में है। 26 मॉर्निंग। मतलब ये फेब में। ओके ओके ओके, दुआ में याद रखना सर, बिल्कुल। बिल्कुल। जज़ाकुमुल्लाह। Okay, today we are going to discuss about pronouns. देखिएगा, आज का जो लेसन है वो अभी तक बहुत सारी वो चीजें जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि सर वहाँ जैसे आई लाइक हिम, वहाँ हिम तो आ रहा, शी क्यों नहीं आ सकता। ये किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझसे। तो आज का ये लेसन बहुत सारी वो चीजें क्लियर करने जा रहा है आपका, जो अभी तक आपके जहन में एक तरह से डाउट की शक्ल में वो मौजूद थी। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है। पहली बात, प्रोनाउन किसे कहते हैं। दूसरी बात, नाउन किसे कहते हैं। देखिएगा, बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं नाउन किसे कहते हैं। पहले ये समझे, जब आप प्रोनाउन समझ पाएंगे। ठीक है। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। किसी बंदे का नाम हो, किसी बंदी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी भी चीज का, इसलिए मैंने लफ्ज ऐसा बोला जो सब पे फिट हो रहा है। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है नाउन की। एक और आसान डेफिनेशन बता देता हूँ। जितनी भी चीजें आपके सामने आपको नजर आ रही हैं, ऑल थिंग्स आर नाउन्स। वो जितनी भी चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं, सब नाउन है। देख लो जाए, मैं अगर देखूं अपने राइट में लाइट जल रही है, लाइट नाउन है। ऊपर देखता हूं, फैन है मेरे ऊपर, ये लफ्ज फैन है, नाउन है। सामने देख रहा हूं मैं, तो जैसे पैनल ये मेरे लग रहा है पीछे, ऐसे ही इतना बड़ा है मेरे सामने लगा हुआ है। तो ये जो मेरे सामने लगा हुआ है पैनल, ये नाउन। ये कैमरा जिसके थ्रू मैं आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये जो कैमरा है, ये नाउन। जितनी भी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, नाउन। तो पहली वाली डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, बस सीधी सीधी बात है। ठीक है। जैसे ये जो मेरे हाथ में एक चीज है, तो अगर मैं एक लफ्ज बोलूं पेन, तो पेन बोलते ही ये मेरे सर पे जो रखा, ये जो मैं पहन रहा हूं, रखा है मैंने, ये जो मैंने लगा रखा, ये समझ में नहीं आएगा। पेन बोलते ही ये मुतय्यन हो गया कि भाई पेन ये है। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है, और जो लफ्ज पेन है ये इसका नाम है, इसलिए वो क्या हुआ, नाउन हुआ। बहरहाल ये आपको पता है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं। जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। फॉर एन एग्जांपल, ये कहना है
आसिया, आसिया के बारे में फॉर एग्जांपल, आसिया इज अ स्टूडेंट, आसिया इज ए स्टूडेंट, आसिया एक स्टूडेंट है। अब पूरी बात अभी नहीं हुई, अब अगला लिख रहा हूं मैं, शी स्पीक्स इंग्लिश फॉर एग्जांपल। ये पूरा एग्जांपल लिखा मैंने यहां से यहां तक, यहां से स्टार्ट है, यहां खत्म हो रहा है। आसिया इज ए स्टूडेंट, आसिया एक स्टूडेंट है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। तो यहां पर जो आसिया है ये है नाउन। ये नाउन क्यों है? ये नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक किसी बंदी का नाम है, और किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी बंदे या बंदी के नाम को नाउन कहते हैं। इसलिए यहां पर आसिया ये नाउन है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैंने भी आपको ये बताया कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जो लफ्ज, जो वर्ड नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। अब एग्जांपल देखें, आसिया इज ए स्टूडेंट, शी स्पीक्स इंग्लिश। आसिया एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलती है। तो यहां पर जो शी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि जो आसिया एक स्टूडेंट है उसी के बारे में तो बात चल रही है कि वो इंग्लिश बोलती है। यहाँ जो ये वर्ड है शी, ये इस आसिया नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कहते ही उस वर्ड को हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो यहां पर शी एज एन एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बन सकते हैं। मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे तो सिर्फ आपको असल प्रोनाउन समझाने हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको ये बताया कि प्रोनाउन वो लफ्ज और वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह आता है। ये एग्जाम्पल है, आसिया इज ए स्टूडेंट, शी स्पीक्स इंग्लिश। आसिया एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलती है। इस एग्जाम्पल में शी प्रोनाउन है। सवाल ये हुआ सर शी प्रोनाउन क्यों है? जवाब, शी प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि शी यहां जो नाउन है आसिया उसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है। और जो लफ्ज, जो वर्ड किसी नाउन की जगह आता है वही तो प्रोनाउन होता है, इसलिए शी प्रोनाउन। क्लियर? एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। आसिया की जगह कोई अगर लड़का रख दो, फॉर एग्जांपल वसीम को रख दो। वसीम इज ए स्टूडेंट, वसीम एक स्टूडेंट है। अब जाहिर है वसीम जब यहां आप रखेंगे तो वसीम तो एक लड़के का नाम है ना, तो लड़के के लिए हम शी नहीं लाते बल्कि ही लाते हैं, तो यहाँ ही रख दीजिए। अब सेंटेंस बन जाएगा, वसीम इज अ स्टूडेंट, ही स्पीक्स इंग्लिश। वसीम एक स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर शी की जगह आप ही लाएंगे वो भी प्रोनाउन होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ही जो ऊपर नाउन वसीम आया है उसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है। और जो लफ्ज, जो वर्ड किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रोनाउन। इसलिए अगर यहाँ शी के बजाय ही लाएंगे तो वो भी प्रोनाउन होगा, लेकिन आसिया को हटाकर वसीम रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये कोई मसला नहीं। अब आगे देखिए, अब मैं समझाने जा रहा हूँ वही चीजें आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख रहा है आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है, सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सवाल ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। सवाल ये है कि सर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है? ये जो सारे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है? एक सवाल है। सवाल का जवाब, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए हैं क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। या फिर यूं कह लो कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए हैं क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। तो या तो यूं कह लो कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, या फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये समझ में आ गई होगी बात यकीनन आपके। अब देखिए, आई का मतलब है मैं,
मेरे पास दो बच्चे और खड़े हो जाएं और अब मैं आपसे बात कहूं कि भाई हम बिरयानी खाते हैं, तो वी का मीनिंग हो जाएगा हम, यू का मीनिंग होता है तुम मतलब सामने एक बंदा हो तब भी यू है, दो लड़के हो तब भी यू है, तीन हो, तीन से ज्यादा लड़के हो तब भी यू है, कोई मेरे सामने एक लड़की हो तब भी यू है, मेरे सामने दो लड़कियां हो तब भी यू है, दो से ज्यादा लड़कियां हो तब भी यू है, एक लड़का एक लड़की हो तब भी यू है, दो लड़के दो लड़कियां हो तब भी यू है, लड़के ही लड़के हो, लड़कियां लड़की हो, सब यू है। तो मेरे सामने जो भी है वो यू है, बस अंग्रेजी जबान में। इतनी सी बात याद रखनी है। तो देखिएगा, आपका आई क्लियर हुआ। आई का मतलब है मैं, वी का मतलब हुआ हम, और यू का मतलब हुआ तुम या आप। ये सब आपको पता है ना, सेंटेंस आपने कंजुगेशन तक याद कर रखी। अब देखिएगा, दे। अब एक सिचुएशन में जो क्रिएट करूंगा मैं अगली दो स्लाइड में वही बोलूंगा, इसलिए ध्यान से बिठाना। ए का मतलब हुआ वो का क्या मतलब, मेरे चार दोस्त हैं, एक यहीं रहता है मेरे यहाँ, एक फॉर एग्जांपल अमेरिका में रहता है, एक फॉर एग्जांपल सऊदी अरबी में रहता है, एक कहीं और रहता है। तीनों मेरे कई दोस्त हैं ना, जो मेरे पास यहाँ नहीं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो सब मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनके बारे में अगर आपको कहूं कि वो बिरयानी खाते हैं, तो वो का मतलब वो मेरे जो दोस्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो दे, वो सब दे। लड़कियां भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सिस्टर्स के बारे में बात करूं, मेरी फूफीजाद बहन भी है, मेरी खालाजाद बहन भी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और लेकिन यहाँ नहीं है, वो अपने अपने घरों में है। तो अगर मैं कहूं कि वो बिरयानी खाती हैं, तो मैं कहूंगा दे ईट बिरयानी। तो दे का मतलब वो बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो दे। फिलहाल जहन में बिठाने के लिए सेट कर लो कि मेरे तीन दोस्त हैं जो यहाँ नहीं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो बिरयानी खाते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो दे का मतलब वही जो मेरे दोस्त हैं तीन, एक यहाँ रहता है, एक अमेरिका में रहता है, और एक सऊदी अरबिया में रहता है। वो जो मेरे तीन दोस्त हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो दे का मतलब वो। आगे देखिएगा, आगे वर्ड आया ही का मतलब वो एक बंदा जो मेरे पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई के बारे में बताऊं कि आपसे बताने लगूंगा, मेरा एक भाई है, वो अरेबिक बोलता है। तो वो अरेबिक बोलता है, मतलब मेरा जो भाई है चूंकि वो एक है, तो अगर मुझे उसकी तरफ इशारा करना हो तो मैं कहूंगा ही, वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो अरेबिक बोलता है, ही स्पीक्स अरेबिक। इसी तरीके से अगर मेरी एक बहन है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसी बात करने लगूं उनके बारे में कि भाई वो खाना बनाती है, वो बिरयानी अच्छी बनाती है, फॉर एग्जाम्पल वो कुरान करीम पढ़ती है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि वो आती है, वो कुरान पढ़ती है, वो बिरयानी बनाती है, तो वो जो मेरी एक सिस्टर है वो है शी। तो एक लड़के के लिए जो मौजूद नहीं है उसके बारे में बात अगर करनी है आपको, तो लाएंगे आप ही, जैसे मैंने अपने भाई के बारे में बताया आपको। और इसी तरीके से शी लाते हैं लड़की के बारे में, जैसे मैंने अपने एक सिस्टर को सपोज किया है, फर्ज किया है कि मेरी एक बहन है वो बिरयानी अच्छी बनाती है, फॉर एग्जाम्पल, तो शी कुक्स बिरयानी वेल, फॉर एग्जाम्पल। अब रहा इट भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये जो सारे सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सब असल में आपको आता है, इसलिए मैंने इसको दोहराने की जरूरत नहीं समझी। आई को आपको पता है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू स्टडी इंग्लिश। वो सब इंग्लिश पढ़ते हैं, वो जो मेरे दोस्त है दे स्टडी इंग्लिश। और ही है तो ही स्टडीज इंग्लिश हो जाएगा, और शी है तो शी स्टडीज इंग्लिश हो जाएगा। अब देखिएगा, इट का रह जाता है। इट के बारे में मैंने शायद शुरू में पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ, मेरा ध्यान से तीन बातें सुन लीजिए। पहली बात, इट को जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जो बेजान होती हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती। क्लियर? वो चीजें जो बेजान हो उनके लिए इट लाते हैं। कलम है मेरे पास, बेजान है। मेरे सामने कैमरा है, बेजान है। मैं स्पेक्टिकल पहन रहा हूँ अभी, ये बेजान है। मेरे सर पर कैप है, बेजान है। सबके लिए इट का वर्ड हम यूज कर लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, इट का लफ्ज हम उन चीजों के लिए लाते हैं जो जानदार तो हैं, लेकिन अकल अल्लाह ने उनको नहीं दे रखी होती। जानदार तो है, लेकिन अकल उनको नहीं दे रखी, जिसको उर्दू में कहा जाता है गैर ज़बिल उकूल। मतलब अल्लाह पाक ने उनको बनाया, लेकिन मेरे और आपकी तरह उनको अकल से नहीं नवाजा।
जैसे जितने भी जानवर हैं, लॉयन है, एलिफेंट है, जेबरा है, फॉर एग्जाम्पल मंकी है, जंकी है, ये सारे वो जानवर हैं जिनके अंदर जान तो है लेकिन अकल नहीं है। इनके लिए भी हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दो बातें। तीसरी और आखिरी बात वो ये है कि इट का लफ्ज हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा हो जिसका जेंडर हमें पता ना हो, जिसकी जिन्स हमें पता ना हो कि ये लड़का है या लड़की। सामने कोई बच्चा है छोटा सा, उसके बारे में पता ही नहीं, और आजकल तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। लड़का लड़की वाले कपड़े पहन लेता है, कभी कभी लड़के को लड़कियों वाले भी पहना देते हैं खुशी में, जहाँ ज्यादा जो है लड़की की चाहत होती है। बहरहाल, अगर एक छोटा सा बच्चा है उसकी तरफ आपको इशारा करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इट इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको जेंडर नहीं पता, उसकी जिन्स नहीं मालूम कि वो लड़का है या लड़की है। तो तीन बुनियादी बातें मैंने आपको बताई हैं इट के बारे में, अभी फिलहाल इसी को जहन में रखिएगा। और इट के बारे में कुछ और बातें वो आपके एडवांस लेवल में आएंगी। बेसिक लेवल के लिए तीन बातें माइंड में सेट करना। पहली बात, बेजान चीजों के लिए आता है, जैसे कि इट इज अ पेन फॉर एग्जाम्पल। दूसरी बात ये है कि उन जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको अल्लाह पाक ने अकल नहीं दे रखी होती है, जैसे कि लॉयन वगैरह है, आप कह सकते हैं इट इज अ लॉयन, ठीक है। इसी तरीके से कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका जेंडर आपको पता नहीं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जैसे बेबी। तो बेबी एक ऐसा लफ्ज है जो लड़के के लिए भी बोला जाता है और लड़की के लिए भी बोला जाता है, तो वहां पर भी आप इट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो यहाँ मैंने आपको दिया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने यहाँ यास्मीन बैठी है। यास्मीन 3 दिन पहले एक बड़ा अच्छा सा कंप्यूटर लेकर आई। अब कंप्यूटर वो लेकर आई हैं। अब मेरी बात यास्मीन से होती है, मैं इनसे पूछता हूँ, गुड़िया वो जो आप कंप्यूटर लेकर आई हैं उसके बारे में मुझे जरा कुछ बताइए, आपको कैसा चलता है? क्या कहा मैंने? वो जो कंप्यूटर आप लेकर आए हो वो कैसा चलता है? अब ये गुड़िया मुझसे ये कहती है कि सर आप कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं। अरे सर, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल, बेहतरीन चलता है सर, वो बेहतरीन चलता है। तो यहाँ पर जो इट है ये प्रोनाउन है। क्यों? ये उसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है जो नाउन ये ले है। क्या है इनके पास? क्या था वो? लैपटॉप जो था वो जो लैपटॉप ये लेकर आई हैं, उस लैपटॉप जो एक नाउन है उस नाउन की जगह इट का इस्तेमाल हो रहा है। और जो लफ्ज किसी नाउन की जगह आता है वही प्रोनाउन होता है, इसलिए यहाँ पर इट प्रोनाउन। और इट का मतलब वही कंप्यूटर या वही लैपटॉप जो यास्मीन खरीद कर लेकर आई हैं 4 दिन पहले। समझ में आया? अब देखिएगा, ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं ये सब बातें थी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के ताल्लुक से। इसके ताल्लुक से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। सवाल वही होता है कि सर सब्जेक्टिव इनको क्यों कहा जाता है? उसका जवाब ये है कि सब्जेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, या यूं कह लो कि सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है? इट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि इन्होंने लैपटॉप खरीदा है, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपका लैपटॉप कैसा चलता है। अब ये मुझे जवाब देनी, सर आप लैपटॉप के बारे में, जिस लैपटॉप के बारे में आप पूछ रहे हैं, इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है। तो इट का मतलब लैपटॉप जो कि एक नाउन है, राइट? उस नाउन की जगह ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इसलिए प्रोनाउन हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगली बात देखिए मेरे दोस्त। अगली बात, ये सारे के सारे प्रोनाउंस जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये सब के सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउंस हैं? ऑब्जेक्टिव। सर ये जो प्रोनाउंस यहाँ नजर आ रहे हैं इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? जवाब, मेरे अजीज, इन सारे प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। या यूं कह लो कि इन सबको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। एक ही बात है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं ये कहो, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं ये कहो, एक ही बात है। तो बहरहाल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट की जगह आए इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हर एक की। मी, मी का मतलब है मुझे या मुझको,
क्या मतलब है? मुझे या मुझको। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये तो अलग है, इससे अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मुझे ये कहना है, मी का माने क्या बताया मैंने आपको भी, मुझे या मुझको। मुझे कहना है, आप किसी से कहें कि भाई जकरिया सर पढ़ाते हैं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? जकरिया सर टीचिज। किसे पढ़ाते हैं? अब आप कहें मुझे पढ़ाते हैं, तो जकरिया सर टीचिज मी। जकरिया सर टीचिज मी। आपको कहना है कि मेरे फादर मोहब्बत करते हैं, तो आप कहेंगे माई फादर लव्स। भाई किससे मोहब्बत करते हैं भाई? अब आप कहेंगे मुझसे भाई, तो पूरा सेंटेंस बनाएंगे आप, माई फादर लव्स मी। मेरे फादर मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहरहाल, तो मी का जो मीनिंग है वो है मुझे या फिर मुझको। जैसे जैसे सिचुएशन होगी वैसे ट्रांसलेशन दोनों में से हो सकता है। आगे देखिएगा भाई, वर्ड है यहाँ पर अस। अस का मीनिंग हमें या हमको। क्या मीनिंग है? हमें या हमको। जैसे आप कई सारे स्टूडेंट्स हो, वसीम हो, सबा खानम हो, यास्मीन हो, ये तीनों स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कहीं पर गए हुए हैं हमारे। अब ये किसी से बात करते हुए अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई जकरिया सर पढ़ाते हैं, तो जकरिया सर टीचिज। अब ये तीनों अपनी तरफ से, एक बंदा कह रहा तीनों की तरफ से एक बात कि जकरिया सर हमको पढ़ाते हैं, तो जकरिया सर टीचिज अस। जकरिया सर टीचिज अस। जकरिया सर हमें पढ़ाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, इन तीनों बच्चे और बच्चियों के कोई, यूं समझो, बड़ा भाई है। वो बड़ा भाई है, उसका नाम फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला है। ठीक है, तो अब ये किसी से अपने वो भाई जो अब्दुल्ला है उसके बारे में बता रहे हैं, तीनों बच्चे, लेकिन वसीम भी, सबा खानम भी और यास्मीन भी, तीनों सामने वाले से अपने उस भाई के बारे में बता रहे हैं जो अब्दुल्ला इनका बड़ा भाई है। क्या बता रहे हैं उसके बारे में? ये कह रहे हैं कि ब्रदर अब्दुल्ला लव्स, ब्रदर अब्दुल्ला मोहब्बत करते हैं। किससे करते हैं? अस, हमसे करते हैं। तो ब्रदर अब्दुल्ला लव्स अस। ब्रदर अब्दुल्ला हमसे मोहब्बत करते हैं। ब्रदर अब्दुल्ला हमारी इज्जत करते हैं, तो ब्रदर अब्दुल्ला रेस्पेक्ट्स अस। रेस्पेक्ट्स अस, ब्रदर अब्दुल्ला हमारी रेस्पेक्ट्स करते हैं। समझ में आया? तो अस को हम अपने सेंटेंस में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है यू गिव अस पेन, आप देते हैं हमको कलम। अस यहाँ का भी यूज है। ये तो एग्जांपल यहाँ लिखे हुए, मैं इससे अलग आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने अस को समझाने के लिए आपको दी। इस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा यू। देखिए यू पिछली स्लाइड में भी आया था, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ यू आया है लेकिन ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होगा। कैसे होगा? मैं अगर आपको कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, सेंटेंस क्या बनेगा? आई टीच। मैं पढ़ाता हूं, सेंटेंस क्या बनेगा? आई टीच। किसको पढ़ाता हूं भाई? अरे आपको। आई टीच यू। मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं इज्जत करता हूं, आई रेस्पेक्ट। किसकी? आपकी भाई साहब। तो आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं। दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं यू जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ में आया? क्लियर है? बहुत अच्छा है। डैम। डैम में देखो वही मेरे जो मैंने इससे पहली स्लाइड में सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आया था दे। और दे के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? वो मेरे दोस्त हैं, एक तो यहीं रहता है, एक सऊदी अरेबिया में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। ये जो मेरे तीन दोस्त हैं इनके बारे में मैंने कहा था दे वो। अब यहाँ पर डैम भी वही है, लेकिन यहाँ पर डैम का ट्रांसलेशन हो जाएगा उन्हें या उनको। डैम का ट्रांसलेशन उन्हें या उनको। कैसे? मैं कहूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। सर किसे पढ़ाते हैं आप? डैम, उनको। आई टीच डैम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। वो जो मेरे दोस्त हैं, जो एक यहीं पे रहता है मेरे यहाँ, एक अमेरिका रहता है और एक सऊदी अरेबिया रहता है, वो जो तीनों मेरे दोस्त हैं, तो उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ भाई। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच किसको? उनको। तो आई टीच दैम। इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं।
ठीक है, जो मुझसे पढ़ती हैं। किसी का नाम मसलन यहाँ पर जो मेरे सामने मुझे नजर आ रही हैं, कई सारी बच्चियां, अस्मा हैं, यास्मीन है, सबा है, आसिया हैं, ये नजर आ रहे हैं बच्चे मुझे। अब मैं इनके बारे में आपसे बताने लगूं कि भाई उनको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं कहूंगा आई टीच दैम, मैं पढ़ाता हूँ दैम उनको, वो जो बच्चियां जिन जिनके मैंने नाम लिए फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? तो दैम का मतलब होता है उन्हें या उनको, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के इस्तेमाल होता है। क्लियर? आगे देखिएगा भाई, हिम, वही जो मेरा भाई था, जो मैंने ही फर्ज किया था कि एक मेरा भाई है, वो इंग्लिश बोलता है या अरबी बोलता है, ही स्पीक्स अरबिक। अब मैं उसी भाई के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, किसे? अरे उसी को, वो जो भाई था मेरा उसको। तो आई टीच हिम, आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूँ। मैं इज्जत करता हूँ, आई रेस्पेक्ट, किसकी? अरे उसी की जो मेरा एक भाई है। तो आई रेस्पेक्ट हिम, तो हिम का ट्रांसलेशन है उसे या उसको, जो एक है, लेकिन ये याद रखना वो लड़का है। ये बार बार जहन में मैं इसलिए बिठा रहा हूँ कि कुछ लोग न्यू हैं इस क्लास में, वो अपने जहन में सेट कर लीजिएगा चीजों को। तो हिम का मतलब मेरा वो भाई, जिसके बारे में मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में आपको समझाया था। बहरहाल, अब देखिएगा, एक है हर, हर का मतलब वही जो मेरी एक बहन है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था बिरयानी बढ़िया बनाती है वो। अब मैं कह रहा हूँ आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, किसको? उसको, वो जो मेरी बहन है। तो मैं कहूंगा आई टीच हर, आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूँ। क्लियर? अबे यार, ये इट फिर आ गया, ये तो बड़ा जान ले लेगा, ये इट फिर आ गया। इससे पहले भी आया था। अच्छा, अजीब बात हो, नलायक फिर आएगा, तीसरी स्लाइड में भी आएगा। देखिए, इट यहां पर जो इस्तेमाल होगा, वो ऑब्जेक्ट बनकर कैसे इस्तेमाल हो, ये समझना है। देखिएगा, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं एक मजलिस में बैठा हूँ, उसी मजलिस में फैजान भी बैठे हैं, वसीम भी बैठे हैं, ये दोनों बच्चे भी बैठे हैं, मैं भी वहां बैठा हूँ। अब मैंने वहां पर जिक्र कर दिया, वैसे ही बिरयानी का जिक्र छेड़ दिया। अच्छा, ये दोनों बच्चे बिरयानी दबा के खाते हैं। अब मैंने वहां बिरयानी का जिक्र जूं ही छेड़ा, तो वसीम कहने लगे, अरे जहर, आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो इट का मतलब वो बिरयानी जिसका जिक्र चल रहा है, वो बिरयानी जिसका जिक्र चल रहा है। इन्होंने क्या कहा? आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। भाई किस चीज को? तो इन्होंने इट का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि जिक्र भी चूंकि बिरयानी का चल रहा है, तो बिरयानी तो एक नाउन है, उस नाउन की जगह इन्होंने बिरयानी न बोल करके इट का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो उस नाउन की जगह आ रहा है। तो इसलिए यहां पर इट क्या बना? ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूं उसको, किसको? इट का मतलब वो जो बिरयानी का जिसका जिक्र चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इसका लीजिए। यहां पर जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ ही है। अब देखिए, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने यास्मीन के लिए भी बताया था, इट के वो जब वहां समझाया था, एक तो ये वाला एग्जाम्पल है, बिरयानी वाला मैंने आपको दिया। वही सेम सिचुएशन जो मैंने इनसे कहा, 3-4 दिन पहले यास्मीन एक लैपटॉप लाई। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई लाके आपने अलमारी में सजा दिया है, उसे इस्तेमाल भी करती हो? तब ये मुझसे ये कह रही हैं कि सर, आई यूज इट डेली, आई यूज, मैं इस्तेमाल करती हूँ, इट, किसको? अरे वही जो लैपटॉप लेकर आई है बच्ची। तो आई यूज इट, मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको, वो जो लैपटॉप है। तो इट यहाँ जो यूज हो रहा है, वो लैपटॉप की जगह से यूज हो रहा है, जो कि लैपटॉप एक नाउन है, और जो वर्ड किसी नाउन की जगह है वही तो प्रोनाउन है। तो आई यूज इट में जो इट है, ये ऑब्जेक्ट बन के इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। अब देखिए, एक छोटी सी चीज हो रहा है कि वो उसे समझ लीजिए, खत्म है फिर। क्या है भाई? ये प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं आपको, ये मालूम है क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस। क्या है भाई? पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं सर? पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिनके जरिए आप किसी भी चीज से अपना ताल्लुक बताते हैं। क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं
कि जिनसे आप किसी भी चीज से अपना ताल्लुक बताते हैं, अपने मालिक होने को बताते हैं, या अपना रिलेशन बताते हैं। तो वो प्रोनाउंस जिनसे आप अपना ताल्लुक या रिलेशन या मिल्कियत, मालिक होना, ये अगर आप बता रहे हैं, उन सबको कहा जाता है प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस है जो पजेसिव प्रोनाउंस है। कैसे हैं? आपने बहुत सुना होगा, माई और माइन। माई और माइन, माई का मतलब मेरा, बोलते हैं माई ब्रदर, माई सिस्टर, और माई हाउस, माई कार, बहुत बोला जाता है। एक है माइन। माइन को कैसे इस्तेमाल करना है, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान सा, मेरे हाथ में कलम है, दिख रहा है आपको? ये कलम है, इसके बारे में आपसे कहूं कि दिस पेन, ये कलम, इज माइन, मेरा है। दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। तो माइन को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल, आप, मेरे पास ये ग्लास है, आई हैव दिस वन, मेरे पास ये ग्लास है। मैं इस गिलास के बारे में आपसे कहूं कि ये गिलास मेरा है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, दिस ग्लास इज माइन, ये गिलास मेरा है। तो माइन को हम इस तरीके से एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन, इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन। बहरहाल माइन को बहुत सारे इस्तेमाल है, अगर ऐसे पढ़ते रहोगे सीखते रहोगे, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए भाई साहब, अवर। अवर का मतलब है हमारा, और अवर्स का मतलब भी हमारा। मीनिंग दोनों का सेम है, माई का और माइन का माना दोनों का एक है, बस अल्फाज का फेर है, अल्फाज थोड़े से अलग अलग है और इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, अवर और अवर्स, इसका मीनिंग है हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सेंटेंस बनाऊं, जैसे अवर का तो बहुत आसान है, अवर ब्रदर, हमारा भाई, और अवर हाउस, हमारा घर, और अवर स्कूल, हमारा स्कूल, अवर क्लास, हमारी क्लास, ठीक है। लेकिन अवर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल हो सकता है। बस अब देखिए, उसके लिए एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास अभी तो फिलहाल एक कलम है, ठीक है। बेटा जरा कलम दीजिए मुझे। और अच्छा देखो, इन्होंने एक और दे दिया ये वाला। अब ये देखिए, मेरे पास ये दो कलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो मेरे पास अलग अलग कलम हैं। अब ये एक तो नहीं है, एक से ज्यादा जो चीज हो जाती है वो प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कहूं कि ये कलम हमारे हैं, कई सारे लोग हैं, हम भाई हैं कई, और इन कलम के बारे में हम अपना ताल्लुक बताना चाहते हैं कि इनसे हमारा ताल्लुक है, ठीक है, इनसे हमारा रिलेशन, हम इसके मालिक हैं। तो मैं अब कहूंगा, दीज पेन्स, दीज पेन्स। जो दीज वर्ड इस्तेमाल होता है वो करीब में जो चीज हो और वो ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दीज। और अगर एक हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दिस, ठीक है। अगर एक चीज हो और करीब में हो तो वो होती है दिस। और करीब में अगर कई सारी चीजें हो, एक से ज्यादा हो जाएं, तो फिर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है दीज। और दूर चीज हो और एक हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दैट। और अगर बहुत सारी हो और दूर हो और उधर इशारा करना हो तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं दोज। क्या इस्तेमाल करते हैं? दोज। बहरहाल, अभी देखिए, हमारे पास दो कलम हैं और हमारे तो करीब में है। अगर एक होता तो मैं कहता दिस पेन, चूंकि अब ये एक से ज्यादा है तो प्लूरल बन गए। अब मैं इस्तेमाल करूंगा वर्ड दीज, तो मैं कहूंगा दीज पेन्स आर अवर्स, ये कलम हमारे हैं। दीज पेन्स आर अवर्स, ये कलम हमारे हैं। इनकी जगह दो किताबें होती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे हाथ में अगर दो किताबें रखी होती तो मैं आपसे उन किताबों से अपना ताल्लुक और रिलेशन बताता। तो मैं आपसे कहता, दीज बुक्स, दीज बुक्स आर अवर्स, ये किताबें हमारी। समझ में आई? इस तरीके से हम अवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, योर और योर्स। योर बहुत इस्तेमाल होता है, आपका भाई और ब्रदर, आपकी बहन योर सिस्टर, आपका मोबाइल योर ब्रदर, बहुत इस्तेमाल होता है। योर्स का इस्तेमाल बड़ा आसान है। क्या है भाई? आसान इस्तेमाल ये है, वही एक कलम की एग्जांपल है, इसी समझ लीजिए सब। मुझे ये कहना फॉर एग्जांपल कि भाई साहब ये कलम आपका है, तो मैं कहूंगा दिस पेन
इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ये कलम आपका है। इसी तरीके से कलम को ना लेकर के फिर मैं वही अपने ही उठाए लेता हूं। अब मैं अगर इसके बारे में आपसे कहने लगूं कि भाई ये जो मेरा ग्लास है, इसके बारे में आपसे वैसे ही कहने लगूं कि भाई ये तो आपका है, तो मैं कहूंगा दिस ग्लास इज योर्स, दिस ग्लास इज योर्स, ये ग्लास आपका है। तो इस तरीके से हम योर्स को भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आगे देखिएगा भाई, देयर और देयर्स। देयर का मतलब वही जो मेरे दो तीन दोस्त मैंने फर्ज किया, एक यहीं रहता है, एक सऊदी में रहता है और एक अमेरिका में रहता है। अब मुझे ये कहना है फॉर एग्जाम्पल उनके घर, तो मैं कहूंगा देयर हाउसेस, उनके भाई देयर ब्रदर्स, उनकी बहनें देयर सिस्टर्स, उनके अखलाक देयर मैनर्स फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से देयर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पूरा सेंटेंस जब जैसा मौका हो वैसा आप बना सकते हैं। आगे देखिएगा देयर्स, ये ऐसा है, इसका सेंटेंस बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में वही फिर दो कलम आ गए। अब मेरे हाथ में दो पेन हैं, दो कलम हैं। अब इन दोनों कलमों का जो ताल्लुक है, मैं उन्हीं दोस्तों से बताने जा रहा हूं, जो एक यहाँ रहता है, एक अमेरिका और एक सऊदी अरबी। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कलम उनके हैं, तो मैं कहूंगा दीज पेन्स आर देयर्स, दीज पेन्स आर देयर्स, ये कलम उनके हैं। इनकी जगह दो किताबें, दो से जायद किताबें अगर मेरे पास हो, मैं कहूं कि ये किताबें उनकी हैं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा दीज बुक्स आर देयर्स। इस तरीके से हम इस्तेमाल इसका करते हैं। हिज, इसका मतलब वही जो मेरा भाई था, जिसके बारे में मैंने अभी इससे पहले ही बताया था, वो मेरा जो भाई है जो अरबी अरबी बोलता है। अब मुझे उसके बारे में फॉर एग्जाम्पल कहना है कि उसकी कार, तो मैं कहूंगा हिज कार। मुझे कहना उसकी किताब, हिज बुक। उसका मोबाइल, हिज मोबाइल। उसका घर, हिज हाउस। उसका कमरा, हिज रूम। इस तरीके से इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका कमरा पसंद करता हूँ, आई लाइक हिज रूम। मैं उसकी कार पसंद करता हूँ, आई लाइक हिज कार फॉर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर है हर और हर्स। कोई यहाँ ये ना कहेगा सर यहाँ सबके सामने तो ये आया, ये इसे अकेला कैसे छोड़ दिया, हिज के साथ यहाँ पर हिज क्यों नहीं आया। मतलब ये जैसे यहाँ पर डबल डबल आया ना सबके साथ, ये जो हिज है बेचारा अकेला रह गया। तो भाई साहब अल्लाह पाक की तरफ से अकेला ही पैदा हुआ बेचारा है। ठीक है, तो जो अल्लाह की तरफ से चीज उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। मतलब ये कि अंग्रेजों के यहाँ ऐसे इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव नहीं आता है। हर और हर्स, वही जो मैंने अपनी बहन को फर्ज किया था अभी, ठीक है, वो बिरयानी बड़ी अच्छी सी बनाती है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कहूँ उसका घर, हर हाउस। उसकी कार, हर कार। उसका मोबाइल, हर मोबाइल। उसका लैपटॉप, हर लैपटॉप। मैं उसका लैपटॉप पसंद करता हूँ, आई लाइक हर लैपटॉप। मैं उसकी कार पसंद करता हूँ, आई लाइक हर कार। मैं उसका घर पसंद करता हूँ, आई लाइक हर हाउस फॉर एग्जाम्पल। अब रह जाता है हर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूं कि ये कलम उसका है, दिस पेन इज हर्स। किताब हो मेरे हाथ में, मैं कहूँ ये किताब उसकी और मेरी एक बहन है, तो मैं कहूंगा दिस बुक इज हर्स। इस तरीके से जितनी चाहो सेंटेंस। फिर ये इट्स आ गया नालायक कहीं का, पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए इट्स जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है, वही एग्जाम्पल जो पुराना दिया गया है आपको। क्या दिया गया है, यास्मीन बैठी है, ए लैपटॉप लेकर आई। उसी लैपटॉप के बारे में इनसे पूछा, अरे भाई वो जो आप गुड़िया लैपटॉप लेकर आई हो 3-4 दिन पहले, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, तो उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके साउंड के बारे में कुछ बताइए। अभी मुझसे पूछ रहे सर आप उसकी क्वालिटी के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं, सर सुनिए सर, इट्स क्वालिटी इज गुड, इट्स क्वालिटी इज गुड। लेकिन ये इट्स इस तरीके से लिखेंगे भाई साहब, ये जरा ध्यान में रखना, उसकी क्वालिटी, इट्स क्वालिटी इज गुड। अच्छा उसका साउंड, अरे बड़ा गजब है सर, इट्स साउंड इज सो अमेजिंग फॉर एग्जाम्पल। सर उसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव है सर, इट्स कलर इज सो अट्रैक्टिव फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से सर उसका जो वजन है वो बहुत कम है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं इट्स वेट इज सो लाइट फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपको कहना है कोई भी चीज है उसकी खुशबू है, कोई इत्र आप लेकर आए हैं, तो आप से इत्र के बारे में पूछ रहे हो, तो आप कह रहे हैं उसकी खुशबू तो बड़ी गजब है भाई, तो इट्स फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग।
इस तरीके से हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आपके पास रिकॉर्ड होकर आने वाली है, सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा, और देखने के बाद जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो कल मुझसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी जिसका कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।